तो दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 का फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट कहां से और कैसे दे सकते हैं और इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 की फाइनल कट ऑफ क्या रही है। इसी के साथ जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ चुका है यानी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अब उनको आगे क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेस है, इसके बारे में भी डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 का 2 जून 2023 को है वो रिजल्ट जारी हो चुका है। यानी जिन कैंडिडेट ने वर्ष 2022 में या तो कक्षा 12वीं या फिर कॉलेज लेवल पास की है और जिन्होंने इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो उनका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। हालांकि काफी लंबे अरसे का इंतजार है, आप सबको करना पड़ा, लेकिन इंतजार कंप्लीट हो गया, फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बता देता हूं कि कौन से स्टेट की यहाँ पे कितनी कट ऑफ रही है, फिर आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जानकारी आपको बताऊंगा। तो इसके लिए एक बार मैं मोबाइल हाथ में ले लेता हूं क्योंकि काफी सारी कट ऑफ है। यहाँ पे मैं 2-4 स्टेट की कट ऑफ आपको बताता हूं, फिर ये कट ऑफ कहां से देख सकते हो वो भी आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 95.80 रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सीआईएससी बोर्ड की बात करें तो इसके लिए 97.00 यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रही है। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट है उनकी भी जो कट ऑफ है वो अलग अलग रही है। 2-4 स्टेट की जानकारी आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए 97.10 रही है और इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के लिए 82.80 रही है और इसके अलावा यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा वालों के लिए 92.20 रही है। इसके अलावा यदि अपन कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के लिए 96.67 रही है और इसके अलावा यदि अपन यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए 98.00 रही है और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो इनके लिए 91.80 रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए यहाँ पे देखिए जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 90.60 रही है। तो ये तो देखिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ है और इसके अलावा आप ब्लैक में भी है सभी स्टेट की कट ऑफ देख सकते हैं, आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए इस इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए है टोटल यहाँ पे 16,522 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरे गए थे। इनमें से देखिए 12,292 जो फॉर्म है बिल्कुल फ्रेश बचे थे। बाकी जो फॉर्म है, फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई थी, इस वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 12,292 में से यहाँ पे देखिए 9,479 जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पे सिलेक्शन है वो किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2009 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एप्लीकेशन को है वो रिजेक्ट किया गया है, यानी इस स्कीम के अंदर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट है वो जारी की गई। एक लिस्ट तो हुआ है जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। दूसरी लिस्ट है जिनका यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है और रिजेक्ट होने का क्या कारण, और तीसरी ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर यहाँ पे देखिए जो डिपार्टमेंट है वो कंफ्यूज है कि यहाँ पे जिन कैंडिडेट की अलग अलग बोर्ड की जो देखिए 1% मेरिट रहती है उस आधार के ऊपर थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन चल रहा है और वो कारण भी बताया है, या तो उनकी मार्कशीट क्लियर नहीं है या फिर वो मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आए हैं। तो इस प्रकार की एक और अलग से लिस्ट जारी की गई है। तो आप ये तीनों लिस्ट है आराम से देख सकते हैं। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका जो नंबर तो सिलेक्शन वाली लिस्ट में मिलेगा, जिनका रिजेक्ट हुआ है तो उनमें मिलेगा, और इन दोनों में नहीं मिलता है तो एक जो तीसरी लिस्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना रिजल्ट है वो कैसे देख सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट देखने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 यहाँ पे लिस्ट है वो जारी की गई। तो ये जो लिस्ट है आपको संबंधित जो इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा ये सभी जो लिस्ट हैं आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पर इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। होम पेज पे जाओगे, स्कॉलरशिप का मेनू है सेक्शन आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इंस्पायर स्कॉलरशिप का सेक्शन मिलेगा, सभी लिस्ट आपको मिल जाएंगी और फाइनल जो कट ऑफ है वो भी आपको मिल जाएगी। डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से वो ढूंढ लीजिएगा। चलिए ये तो रही रिजल्ट देखने की बात, बस इसी तरह से आपको रिजल्ट देखना है।
अब बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट का यहां पे देखिए सिलेक्शन हो चुका है, अब उनको आगे की क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपकी जो यूजर आईडी है उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद यहां पे देखिए इंस्पायर स्कॉलर की तरफ से आपको यहां पे एक ऑफर लेटर दिया गया। वो ऑफर लेटर सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि ये आपके लिए जान है, इसी वजह से आपको ये स्कॉलरशिप हो मिलने वाली। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए जिन कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन हुआ वो एक बार के लिए प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, अभी भी इसकी पक्की नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। क्यों होगा आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको जो ऑफर लेटर दिया गया है वो ऑफर लेटर आपको डाउनलोड करना। उसके बाद यहां पे आपको 3 जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक की डिटेल, आपकी बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी जो करंट जो क्लास है उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले रखा है तो उसकी मार्कशीट है आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक मार्क से जो परफॉर्मेंस लेटर है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट है आपको साइट पर मिल जाएगा, जब आप अपने आईडी से लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट है आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये जो फॉर्मेट है संबंधित कॉलेज में आपको लेके जाना है, चाहे गई सूचना आपको भरना है और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या प्राचार्य महोदय से है आपको इसको वेरीफाई करवाना है, सिग्नेचर मोहर लगाना है, फिर आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए बैंक को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जो बैंक अकाउंट है वो केवल और केवल एसबीआई में होना चाहिए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए। अकाउंट केवल कैंडिडेट का नाम से ही होना चाहिए, माता पिता के जॉइंट का अकाउंट नहीं चलेगा, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो फुल्ली होना चाहिए, लिमिट वाला नहीं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत है काफी जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए थे तो उसमें एक लिमिट हुआ करती है, क्या जैसे उसमें आप या तो 10,000 रुपए जमा करवा सकते हो या 10 ही आप निकाल सकते हो, तो ऐसी लिमिट वाला है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना आपका बैंक खाता है तो एक बार आप अपने बैंक में जाके उसे वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि आप वाला खाता है वो फुल्ली है नहीं, क्योंकि यहां पे देखिए इंस्पायर स्कॉलरशिप के द्वारा आपको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी ना वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आने वाली, तो वो एक साथ है 20,000 करेंगे, कभी 25, कभी 30 है, इस तरह से है वो पार्ट में आपकी स्कॉलरशिप देगी। अगर लिमिट वाला होगा 10,000 तक की लिमिट है तो 20,000 पैसे कैसे आएंगे, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैंक से रिलेटेड ये। अब यहां पे देखिए मार्कशीट को लेके कुछ स्टूडेंट साथी वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अभी तक तो हमारा रिजल्ट नहीं है। हालांकि मैं यहां पे देखिए कक्षा 12वीं को आधार मानते हुए जानकारी दे रहा हूं। अगर आपने एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी आवेदन किया है तो लास्ट क्लास की, यानी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो और जिसकी एग्जाम आप दे चुके हो उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, उससे पहले वाली की नहीं है, क्योंकि ये जो करंट जो क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देनी है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर अभी तक तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या करें। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट वो जारी कर दिए। यदि आपके पास फिलहाल ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथों में नहीं आई है तो इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है वो आप अपलोड कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है क्योंकि एग्जाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट है वो धीरे धीरे आ जाएगा, और जहां तक मुझे लग रहा है कि तकरीबन यहां पे अगस्त तक है सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट है वो आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको काफी टाइम है वो मिलने वाला है। हालांकि फिलहाल तक इसकी लास्ट डेट तो है वो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अगस्त तक है, आपसे बैंक की डिटेल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड है वो करवाए जाएंगे, तो आप आराम से कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। उस ऑब्जेक्शन को बाद में आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपका यहां पे किसी डॉक्यूमेंट में गलती हो गई है तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं होना है, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आया है, अब आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती है तो डिपार्टमेंट बार बार है आपको मेल के द्वारा भी सूचित करेगा, और आपकी जो आईडी है जहां से आपने आवेदन फॉर्म भरा था उसमें जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन है वो दे देगा कि भैया ये कमी पाई गई है, इसमें है संशोधन करके पुनः डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिएगा। तो ऐसे में
आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से कीजिएगा, नो टेंशन, ठीक है। तो आपका जैसे रिजल्ट आ जाए तो कर लीजिएगा, और वैसे वैसे आप जो इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ भी आप बने रहेगा, अपनी मेल है वो भी चेक कीजिएगा, क्योंकि बाद में इसके लास्ट डेट के बारे में भी जानकारी हो दी जाएगी। लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले आपको है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर लास्ट डेट निकल जाती है तो उसके बाद देखिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। बस यही प्रोसेस है, इसी तरह से आपको आगे का कार्य वो करना है। शायद आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इस इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, या फिर इससे संबंधित जानकारी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा यहां पे देखिए जो इंस्पायर स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, लास्ट डेट को वगैरह वगैरह, तो उन सबकी जानकारी है वीडियो के माध्यम से भी आपको मैं देने वाला हूं। और इसके साथ साथ हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और हमारा फेसबुक पेज है, वहां पर भी अपडेट की जानकारी दूंगा। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।